गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम श्री शाम शिवाय नमः। 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 बोलो शंकर भगवान की जय। आज हम आपको शिव पुराण की कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी मन को एकाग्र करते हुए शांतिपूर्वक कथा को श्रवण करेंगे, धर्म लाभ प्राप्त करेंगे और अपने जीवन में जितने भी कष्ट हैं आपके, उन कष्ट को दुख दूर करेंगे और नाना प्रकार की असीम अनुकंपाएं प्रभु की प्राप्त करेंगे और भोले शंकर की आप पे कृपा पूर्ण रूप से बरसेगी। नारद जी बोले कि हे प्रजेश्वर, जब गिरिजा ने अपने पुत्र को जीवित देख लिया तब क्या हुआ? कृपा पूर्वक उसको आप कहिए। ब्रह्मा जी बोले, मुनीश्वर, जब देवी ने देख लिया कि मेरा पुत्र जीवित हो गया है, उसके बाद जो हुआ उसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए। मैं उस महान उत्सव को कह रहा हूँ। हे मुनि, जब व्याकुलता से रहित तथा विशेष आकृति वाले शिवा पुत्र गजानन जीवित हो गए, तब देवताओं ने उन्हें गणाध्यक्ष के पद पर अभिषिक्त किया। भगवती पार्वती अपने पुत्र को अभिषिक्त देखकर अत्यंत हर्षित हो गई और अपनी दोनों भुजाओं से बालक को गोद में लेकर प्रेम पूर्वक उसका आलिंगन करने लगी। जगदम्बा ने उस अपने पुत्र को बड़े प्रेम से नाना प्रकार के वस्त्र तथा अलंकार प्रदान किए। उन देवी ने अनेक प्रकार की सिद्धियों से उस बालक का पूजन करके सभी दुखों को दूर करने वाले अपने कल्याणकारी हाथ से उसका स्पर्श किया। पूजन करने के उपरांत देवी ने उसका मुख चूमा और प्रेम से उसे अनेक वरदान दिए और कहा, पुत्र, तुमने इस समय बड़ा कष्ट उठाया है। हे पुत्र, तुम धन्य हो और कृत्य हुए, यानी कृत्य हो। तुम सभी देवताओं के पहले पूजे जाओगे और सदा दुख रहित रहोगे, क्योंकि इस समय तुम्हारे मुखमंडल पर सिंदूर दिखाई देता है। इसलिए लोगों के द्वारा तुम सदा सिंदूर से पूजित होगे। जो मनुष्य पुष्प, चंदन, सुगंधित द्रव्य, उत्तम नैवेद्य, विधि पूर्वक आरती, तांबूल, दान, परिक्रमा तथा नमस्कार विधान से तुम्हारी पूजा करेगा, उसे संपूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी, इसमें संदेह नहीं है। इतना ही नहीं, तुम्हारे पूजन से समस्त विघ्न भी निसंदेह विनष्ट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर उन महेश्वरी देवी ने नाना प्रकार के
उत्कृष्ट पदार्थों से उन्हें अपने उस पुत्र का पूजन किया। हे विप्रो, जब गिरजा की कृपा से क्षण मात्र में देवताओं को तथा विशेषकर शिवगणों को शांति प्राप्त हुई, उसी समय इंद्रादि देवता प्रसन्नता से शिव की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न कर भक्तियुक्त होकर पार्वती के पास ले गए। शिव को ले जाने के अनंतर उन देवताओं ने तीनों लोकों के सुख के लिए महेश्वरी के उस पुत्र को शिव की गोद में बिठा दिया। शिव जी ने भी उस बालक के सिर पर अपना कर कमल रखकर देवगणों से ये वचन कहा, ये मेरा दूसरा पुत्र है। तब गणेश ने भी उठकर शिव को, पार्वती को, मुझे विष्णु को प्रणाम करके सबके सामने खड़े होकर नारद आदि सभी ऋषियों से कहा, आप लोग मेरे अपराध को क्षमा करें। मनुष्यों में मान ऐसा ही होता है। तब में ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर इन तीनों देवताओं ने एक साथ ही उस बालक को प्रेम पूर्वक उत्तम वर प्रदान करते हुए कहा, जिस प्रकार हम तीनों श्रेष्ठ देवता तीनों लोकों में पूज्य हैं, उसी प्रकार ये गणेश भी सभी के द्वारा पूजे जाएं। हम लोग प्राकृतिक मौलिक देवता हैं, उसी प्रकार ये भी प्राकृतिक हैं। गणेश विघ्नों के हरण करने वाले तथा सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाले हैं। पहले इनकी पूजा करके बाद में मनुष्य हम लोगों की पूजा करें। यदि हम लोगों की पूजा की गई और इनकी पूजा नहीं की गई, और हे देवताओं, यदि कोई इनकी पूजा किए बिना अन्य देवताओं की पूजा करेगा तो उसे पूजा का फल नहीं मिलेगा। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर शिव जी ने अनेक प्रकार की वस्तुओं से गणेश जी की पूजा की। उसके बाद विष्णु के द्वारा भी वे पूजित हुए। तदंतर मैंने एवं पार्वती ने उनकी पूजा की और देवगणों ने भी बड़े आदर के साथ उनका पूजन किया। उसी स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव ने एक साथ मिलकर पार्वती की प्रसन्नता हेतु उन गणेश को सर्वाध्यक्ष शब्द से संबोधित किया। इसके बाद शिव ने प्रसन्न मन से उन गणेश को लोक में सदा सुख देने वाले अनेक वर दिए। शिव जी बोले कि हे पार्वती पुत्र, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह नहीं है। मेरे संतुष्ट रहने पर जगत संतुष्ट हो जाता है, कोई भी विरुद्ध नहीं हो सकता। तुम बालक रूप से हो और शक्ति के महापराक्रमी एवं परम तेजस्वी पुत्र हो, इसलिए सर्वदा सुखी रहो। हे बालक, विघ्नों के नष्ट करने में तुम्हारा नाम सर्वश्रेष्ठ होगा। आज से तुम मेरे संपूर्ण गणों के अध्यक्ष एवं सबके पूजनीय होगे। इस प्रकार कहकर शंकर ने गणेश को उनकी अनेक विधि यानी अनेक पूजा विधि बतलाकर उसी क्षण उन्हें अनेक आशीर्वाद प्रदान किए। उसके बाद देवताओं एवं अप्सराओं ने प्रसन्न होकर अनेक प्रकार के गीत, वाद तथा नृत्य किए। इसके बाद कल्याणकारी महात्मा शंकर ने प्रसन्न होकर उन गणेश को पुनः वर प्रदान किया। हे गणेश्वर, तुम भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को शुभ चरणोदय काल में उत्पन्न हुए हो और रात्रि के प्रथम पहर में गिरजा के चित्त से तुम्हारा रूप आविर्भूत हुआ है, इसलिए उसी दिन तुम्हारा उत्तम व्रत होगा। उसी दिन से आरंभ कर उस तिथि को सभी सिद्धियों के लिए मनुष्य को प्रसन्नतापूर्वक इस सुंदर व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। एक वर्ष में जब भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पुनः आए, तब तक वर्ष पर्यंत तुम्हारी व्रत को मेरी आज्ञा से करना चाहिए। जो लोग इस संसार में अनेक प्रकार के अतुल सुख चाहते हैं, वे प्रत्येक चतुर्थी के दिन विधि पूर्वक तुम्हारी पूजा करें। मार्गशीर्ष के महीने में
रमा नामक जो चतुर्थी होती है, उस दिन प्रातःकाल स्नान कर व्रत के लिए ब्राह्मणों से निवेदन करें, दूर्वा से पूजन करें तथा उपवास करें। रात्रि का प्रथम पहर उपस्थित होने पर स्नान करके मनुष्य को गणेश जी का पूजन करना चाहिए। धातु से, मूंगे से, श्वेत अर्क से अथवा मिट्टी से गणेश की मूर्ति का निर्माण करके उसकी प्रतिष्ठा कर मनुष्य सावधान होकर नाना प्रकार की दिव्य गंध, चंदन तथा पुष्पों से उनकी पूजा करें। गणेश जी की पूजा के लिए जो दूर्वा हो वह 1 बित्ते यानी 12 अंगुल लंबी की हो और 3 गांठ से युक्त तथा मूल रहित होनी चाहिए। इस प्रकार की 101 दूर्वाओं अथवा 21 दूर्वाओं के द्वारा स्थापित प्रतिमा का पूजन करें। धूप, दीप तथा नाना प्रकार के नैवेद्य, तांबूल, अर्घ आदि उत्तम द्रव्यों से और प्रणाम तथा स्तुति के द्वारा गणेश जी की पूजा करें। इस प्रकार तुम्हारा पूजन कर बाल चंद्रमा की पूजा करें। तदंतर ब्राह्मणों की पूजा करके प्रसन्नता पूर्वक मधुर पदार्थों का भोजन कराना चाहिए। इसके बाद स्वयं भी लवण रहित मधुर भोजन करना चाहिए। तत्पश्चात अपना सारा नियम विसर्जित करें और गणेश जी का स्मरण करें। इस प्रकार का अनुष्ठान करने से ये शुभ व्रत संपूर्ण होता है। इस प्रकार व्रत करते हुए 1 वर्ष बीत जाए तब उस व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। मेरी आज्ञा से उसमें 12 ब्राह्मणों को भोजन कराए तथा 1 कलश की स्थापना करके तुम्हारी मूर्ति की पूजा करें। वेदी पर अष्टदल कमल बनाकर मनुष्यों को धन की कृपणता से रहित होकर विधि यानी वेद विधि से होम करना चाहिए। इसके बाद मूर्ति के आगे 2 स्त्रियों एवं 2 बटकों की विधि पूर्वक पूजा कर आदर से उन्हें भोजन कराए। रात्रि में जागरण करें, प्रातःकाल पुनः पूजन करें। इसके बाद गणेश जी पुनः आने के लिए प्रार्थना कर उनका विसर्जन करें। तत्पश्चात बालक बटुओं से आशीर्वाद ग्रहण करें तथा स्वस्ति वाचन भी कराएं और व्रत की संपूर्णता के लिए पुष्पांजलि समर्पित करें। उसके बाद नमस्कार कर अन्य कार्य संपन्न करें। जो इस प्रकार व्रत का अनुष्ठान करता है उसे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। हे गणेश्वर, जो श्रद्धा के साथ नित्य अपनी शक्ति के अनुसार सभी कामनाओं का फल प्राप्त करने के लिए सिंदूर, चंदन, तंडुल, केतकी के फूल तथा अनेक प्रकार के उपचारों से तुझ गणेश जी की पूजा करेगा और इस प्रकार जो लोग भक्ति पूर्वक अनेक उपचारों से तुम्हारी पूजा करेंगे उनको सदा सिद्धि प्राप्त होगी तथा उनके विघ्नों का नाश हो जाएगा। सभी वर्णों विशेषकर स्त्री जनों को गणेश जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। अपने अभयोदय की कामना करने वाले राजाओं को विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। हे गणेश, मनुष्य जो जो कामनाएं करता है तुम्हारी पूजा से उसे निश्चल रूप से प्राप्त करता है। इसलिए कामना करने वाले उस मनुष्य को सदैव तुम्हारा पूजन करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, जब महात्मा शिव जी ने गणेश जी से इस प्रकार कहा तभी सभी देव गणों, ऋषिवरों तथा समस्त शिव प्रिय गणों ने तदास्तु कहकर विधि पूर्वक गणपति का पूजन किया। उसके बाद सभी गणों ने भी गणेश को प्रणाम किया और आदर पूर्वक अनेक प्रकार की वस्तुओं से विशेष रूप से उनकी पूजा की। हे मुनीश्वर, उस समय भगवती गिरिजा को जो हर्ष उत्पन्न हुआ, उस अवर्णीय हर्ष को मैं अपने चारों मुखों से भी कैसे कहूँ। देवताओं की दुमदुमियाँ बजने लगी, अप्सराएं नाचने लगी, बड़े बड़े गंधर्व गान करने लगे और आकाश मंडल से
पुष्पवृष्टि होने लगी। इस प्रकार गणपति की प्रतिष्ठा होने पर सारा जगत सुखी हो गया, महोत्सव होने लगा एवं सारा दुख नष्ट हो गया। हे नारद, उस समय विशेष रूप से पार्वती तथा शिव प्रसन्न हुए, सर्व सुखदायक महामंगल होने लगा। उस समय समस्त देवता एवं ऋषिगण भी सभी वहाँ आए हुए थे। वे शिव जी की आज्ञा से भगवती पार्वती तथा गणेश की बारंबार प्रशंसा करते हुए, शिव जी की स्तुति करते हुए तथा वह युद्ध कैसा था उसका वर्णन करते हुए चले गए। जब भगवती पार्वती का क्रोध शांत हो गया, तब शिव जी भी पूर्वत पार्वती के समीप आकर लोकहित की कामना से नाना प्रकार के सुगध कार्य करने लगे। यदि वे स्वयं आत्मा राम हैं, फिर भी भक्तों के कार्य के लिए सदैव उद्धत रहते हैं। विष्णु तथा मैं ब्रह्मा उन पार्वती एवं शंकर की भक्ति पूर्वक सेवा कर तथा शिव से आज्ञा लेकर अपने स्थान को आ गए। हे नारद, हे भगवान, हे मुनीश्वर, आप भी शिवा शिव के यश का गान करके उनसे पूछकर अपने भवन को चले आए। हे नारद, आपके द्वारा पूछे जाने पर मैंने आपसे विघ्नेश्वर गणेश जी के यश से मिश्रित भगवान शिव तथा भगवती शिवा के यश का आदर पूर्वक पूर्ण रूप से वर्णन कर दिया। जो संयत होकर इस मंगलदायक आख्यान को सुनता है, वह सभी मंगलों से युक्त होकर मंगलों का आल्य हो जाता है। पुत्रहीन को पुत्र, निर्धन को धन, स्त्री की इच्छा वाले को स्त्री तथा प्रजा चाहने वाले को प्रजा की प्राप्ति होती है। रोगी को आरोग्य, भाग्यहीन को सौभाग्य और नष्ट पुत्र वाले को पुत्र और नष्ट धन वालों को धन एवं जिस स्त्री का पति विदेश गया हो उसको पति की प्राप्ति होती है। और शोक युक्त पुरुष शोक से रहित हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। गणेश से संबंधित ये आख्यान जिसके घर में नित्य रहता है, वह सर्वदा मंगल से युक्त होता है, इसमें संशय नहीं है। यात्रा काल में तथा पवित्र पर्व पर जो कोई सावधान होकर इसे सुनता है, वह गणेश की कृपा से संपूर्ण मनोरथ प्राप्त कर लेता है। अब शिव पुराण में स्वामी कार्तिकेय और गणेश की बाल लीला और विवाह के विषय में दोनों का परस्पर विवाद, शिव जी द्वारा पृथ्वी परिक्रमा का आदेश, कार्तिकेय का प्रस्थान, बुद्धिमान गणेश जी का पृथ्वी रूप, माता पिता की परिक्रमा और प्रसन्न शिवा शिव द्वारा गणेश के प्रथम विवाह की स्वीकृति। नारद जी बोले, हे तात, मैंने गणेश जी के श्रेष्ठ जन्म के आख्यान को सुन लिया तथा अत्यंत पराक्रम से युक्त उनका दिव्य चरित्र भी सुना। हे तात, हे सुरेश्वर, उसके बाद क्या हुआ उसे भली भांति कहिए। ये आख्यान शिवा और शिव के यश से पूर्ण तथा महान आनंद देने वाला है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, करुणाद्र चित्त वाले, आपने ठीक ही पूछा। हे ऋषि सत्तम, अब मैं आगे की कथा कह रहा हूँ, इसे आप ध्यानपूर्वक सुनिए। हे विपेंद्र, शिवा एवं शिव अपने उन दोनों पुत्रों की उत्तम लीला बारंबार देखकर अत्यंत प्रसन्न होने लगे। माता पिता के दुलार से उनका सुख दिन रात बढ़ने लगा और वे दोनों बड़ी प्रसन्नता से आनंद पूर्वक क्रीड़ा करते थे। हे मुनीश्वर, वे दोनों पुत्र महान भक्ति से युक्त होकर माता पिता की सेवा करते थे। खड़मुख कार्तिकेय तथा गणेश के प्रति माता पिता का अधिक स्नेह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान सदा बढ़ने
लगा। हे देवर्षि, एक समय शिवा एवं शिव वे दोनों प्रेम युक्त होकर एकांत में बैठे हुए कुछ विचार कर रहे थे। शिवा शिव बोले, अब हमारे ये पुत्र विवाह के योग्य हो गए हैं, अतः इन दोनों का शुभ विवाह कैसे किया जाए। जिस प्रकार खणमुख प्रिय हैं, उसी प्रकार गणेश भी प्रिय हैं। इस प्रकार के चिंता में पड़े हुए वे दोनों लीला का आनंद लेने लगे। हे मुनि, अपने माता पिता का ये विचार जानकर वे दोनों पुत्र उनकी इच्छा से विवाह के लिए ललायित हो उठे। मैं पहले विवाह करूँगा, इस प्रकार बारंबार कहते हुए दोनों आपस में विवाद करने लगे। जगत के अधिपति वे दोनों शिवा और शिव उनके वचन को सुनकर लोकाचार की रीति का आश्रय लेकर महान आश्चर्य में पड़ गए। अब क्या करना चाहिए और किस प्रकार इनके विवाह की विधि संपन्न की जाए, ऐसा निश्चय करके उन दोनों ने एक अद्भुत युक्ति रची। किसी समय बैठकर माता पिता ने अपने दोनों पुत्रों को बुलाकर कहा, शिवा से बोले, हमने तुम दोनों के लिए एक सुखदायी नियम बनाया है। हे उत्तम पुत्रों, उसे प्रीति से सुनो। हम लोग यथार्थ रूप से कह रहे हैं, तुम दोनों ही पुत्र समान भाव से हमें प्रिय हो, इसमें कोई विशेष नहीं है। अतः हम लोगों ने तुम दोनों पुत्रों के लिए कल्याणप्रद शर्त रखी है। तुम दोनों में से जो कोई भी संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले चला आएगा, उसी का शुभ लक्षण संपन्न विवाह पहले किया जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, उन दोनों का वचन सुनकर महाबली कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए बड़ी शीघ्रता से घर से चल पड़े। किंतु बुद्धिमान गणेश जी अपनी सद्बुद्धि से चित्त में बारंबार विचार करके वहीं स्थित रहे कि मुझे क्या करना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए। मैं तो लांग भी नहीं सकता हूँ, कोस भर चलने के बाद मैं पुनः चल नहीं सकता, फिर इस पृथ्वी की परिक्रमा करके मैं कौन सा सुख प्राप्त कर सकूँगा। ऐसा विचार कर गणेश जी ने जो किया उसे आप सुनिए। विधि पूर्वक स्नान करके स्वयं घर आकर वे माता पिता से कहने लगे। गणेश जी बोले, हे तात, आप दोनों की पूजा के लिए मेरे द्वारा स्थापित इस आसन पर आप लोग बैठ जाइए और मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, उनकी बात सुनकर पार्वती परमेश्वर पूजा ग्रहण करने के लिए आसन पर बैठ गए। गणेश जी ने उन दोनों का पूजन किया और बारंबार उनकी परिक्रमा भी की। इस प्रकार 7 परिक्रमा की तथा 7 बार प्रणाम किया। हे तात, बुद्धि सागर गणेश जी ने बारंबार उनकी स्तुति हाथ जोड़कर प्रेम विहल अपने माता पिता से कहा। गणेश जी बोले, हे माता एवं हे पिता, आप मेरी श्रेष्ठ बात सुनिए। अब मैं शीघ्र ही मेरा सुंदर विवाह कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार महात्मा गणेश जी का ये वचन सुनकर माता पिता ने महाबुद्धि निधि गणेश जी से कहा। शिवा से बोले, तुम तो वन सहित पृथ्वी की ठीक ठीक परिक्रमा करो। कुमार गया हुआ है, वहाँ तुम भी जाओ और पहले चले आओ। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार माता पिता के इस वचन को सुनकर गणेश जी संयत तथा कुपित होकर कहने लगे। गणेश जी बोले, हे माता, हे एवं पिता, आप दोनों धर्म रूप और अत्यंत विद्वान माने गए हैं, अतः हे श्रेष्ठ माता पिता, मेरी धर्म सम्मत बात को ठीक ठीक सुनिए। मैंने तो 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा की है, तब हे माता पिता, आप दोनों ऐसा क्यों कह रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, उसके बाद गणेश जी का वचन सुनकर महालीला करने वाले उन दोनों शिवा शिव ने लौकिक रीति का आश्रय लेते हुए कहा। माता पिता बोले, हे पुत्र, तुमने अति विशाल 7 द्वीप वाली समुद्र पर्यटन फैली हुई तथा घोर जंगलों से परी
व्याप्त पृथ्वी की परिक्रमा कब की? ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, शिवा शिव के इस वचन को सुनकर महाबुद्धि के निधान पुत्र गणेश जी ये वचन कहने लगे। गणेश जी बोले, मैंने आप दोनों माता पिता शिवा और शिव का पूजन करके अपनी बुद्धि से समुद्र पर्यटन पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। इस प्रकार का वचन वेदों, शास्त्रों तथा धर्म शास्त्रों में विद्यमान है। क्या ये वचन सत्य है अथवा सत्य नहीं है? माता पिता का पूजन जो उनकी परिक्रमा कर लेता है, उसे पृथ्वी की परिक्रमा करने से होने वाला फल निश्चित रूप से प्राप्त हो जाता है। जो माता पिता को घर में छोड़कर तीर्थ स्थान में जाता है, उसके लिए वैसा ही पाप कहा गया है जो उन दोनों के वध करने से लगता है। माता पिता का चरण कमल ही पुत्र के लिए महान तीर्थ है। अन्य तीर्थ तो दूर जाने पर प्राप्त होता है। ये तीर्थ सन्निकट रहने वाला, सब प्रकार से सुलभ और धर्मों का साधन है। पुत्र के लिए माता पिता तथा स्त्री के लिए पति ही घर में सर्वोत्तम तीर्थ है। वेद और धर्मशास्त्र निरंतर ऐसा कहते हैं। आप लोगों को भी यही करना चाहिए, अन्यथा ये असत्य हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में उसका स्वरूप ही असत्य हो जाएगा और तब वेद भी असत्य हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। अतः अब मेरा शुभ विवाह शीघ्रता से कीजिए, अथवा वेदों और शास्त्रों को मिथ्या कहिए। हे धर्म स्वरूप माता पिता, इन दोनों में जो श्रेष्ठतम हो उसी को ठीक ठीक विचार कर प्रयत्न पूर्वक कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, तब ऐसा कहकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उत्कृष्ट बुद्धि वाले पार्वती पुत्र गणेश जी मौन हो गए। इसके बाद विश्व के स्वामी दंपत्ति पार्वती परमेश्वर उनका ये वचन सुनकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। तदंतर उन शिवा शिव ने बुद्धि विचक्षण तथा यथार्थ बात कहने वाले पुत्र की प्रशंसा करते हुए यथार्थ बोलने वाले उनसे प्रेम पूर्वक कहा। शिवा शिव बोले, हे पुत्र, तुम महात्माओं में निर्मल बुद्धि उत्पन्न हुई है। तुमने जो बात कही है वह सत्य ही है, इसमें संदेह नहीं है। संकट उपस्थित होने पर भी जिसकी बुद्धि में विशेषता बनी रहती है, उसका दुख उसी प्रकार दूर हो जाता है जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार दूर हो जाता है। जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। बुद्धिहीन को बल कहाँ से प्राप्त होगा? बुद्धि के बल से किसी खरगोश ने मदोन्मत्त सिंह को कुएं में गिरा दिया था। वेद शास्त्रों में तथा पुराणों में बालक के लिए जो धर्म पालन बताया गया है, तुमने वह सब धर्म पालन किया है। तुमने जो सम्यक कार्य किया है उसे कोई नहीं कर सकता। हम दोनों ने तुम्हारी बात मान ली, अब उसे अन्यथा नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर वे दोनों बुद्धि सागर गणेश को आश्वस्त कर उनका विवाह करने के लिए उत्तम विचार करने लगे। तो प्रजापति विश्व रूप की सिद्धि तथा बुद्धि नामक दो कन्याओं के साथ गणेश जी का विवाह तथा उनसे क्षेम तथा लाभ नामक दो पुत्रों की उत्पत्ति, कुमार कार्तिकेय का पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटना और क्षुब्ध होकर क्रोच पर्वत पर चले जाना, कुमार खंड के श्रवण की महिमा। ब्रह्मा जी बोले, इसी बीच विश्वरूप नामक प्रजापति शिवा शिव के इस निश्चय को जानकर प्रसन्नचित्त हुए। उन विश्वरूप
प्रजापति की सिद्धि बुद्धि नामक 2 कन्याएं थीं, जो सर्वांग सुंदरी एवं दिव्य रूप वाली थीं। गिरजा एवं महेश्वर ने आनंद पूर्वक उन दोनों के साथ गणेश जी का महोत्सव पूर्वक विवाह संपन्न कराया। सभी देवता प्रसन्न होकर उस विवाह में आए, जैसा पार्वती एवं शंकर का मनोरथ था। वैसे ही विश्वकर्मा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ गणेश जी का विवाह किया। देव तथा ऋषिगण अत्यंत प्रसन्न हुए। हे मुनि, उस समय गणेश को भी उन दोनों से अति दुर्लभ सुख प्राप्त हुआ। उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कुछ समय बीतने के बाद महात्मा गणेश जी को उन दोनों भार्याओं से 2 दिव्य पुत्र उत्पन्न हुए। गणेश जी की सिद्धि नामक पत्नी से क्षेम नामक पुत्र हुआ तथा बुद्धि से लाभ नामक परम सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। इस प्रकार गणेश जी अचिंत्य सुख का उपभोग करने लगे। इसके बाद शिव जी के दूसरे पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा कर वहाँ आ गए। उसी समय महात्मा नारद उनके घर पहुँच गए और उन्होंने कहा, हे कार्तिकेय, मैं यथार्थ कह रहा हूँ, असत्य नहीं है, न छल से अथवा न मत्सर से कह रहा हूँ। तुम्हारे माता पिता शिवा शिव ने जो कार्य किया है उसे इस लोक में कोई नहीं कर सकता। ये मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। उन लोगों ने पृथ्वी की परिक्रमा का बहाना बनाकर तुम्हें घर के बाहर निकालकर गणेश जी का उत्तम तथा अत्यंत शोभन विवाह कर दिया। तो विवाह भी हो गया और बच्चे भी हो गए गणेश जी के। इतने में कार्तिक भी आ गए। तो नारद जी ने कहा कि मैं कोई वैसे नहीं कह रहा हूँ। गणेश जी का उत्तम तथा शोभन विवाह कर दिया है। इस समय गणेश जी का विवाह हो गया है। उन्हें विश्व रूप से प्रजापति की अत्यंत मनोहर रतन रूपा 2 कन्याएं स्त्री के रूप में प्राप्त हुई। शुभ अंगों वाली उन दोनों पत्नियों से उन्होंने 2 पुत्र भी उत्पन्न किए। सिद्धि से क्षेम और बुद्धि से लाभ नामक सर्व सुखप्रद पुत्र प्राप्त किए हैं। इस प्रकार वे गणेश अपनी दोनों पत्नियों से 2 पुत्र प्राप्त कर माता पिता के मत में रहकर निरंतर सुख उपभोग कर रहे। छल पूर्वक दी गई माता पिता की आज्ञा से तुमने समुद्र वन सहित पृथ्वी की परिक्रमा कर डाली। हे तात, उसका ये फल तुम्हें प्राप्त हुआ है। हे तात, तुम्हारे माता पिता ने जो छल किया है उस पर तुम विचार करो। ये कौन कह रहे हैं? नारद जी। जब अपने स्वामी ऐसा कर सकते हैं तो दूसरा क्या नहीं कर सकता? बताओ। तुम्हारे उन पिता माता ने ये अनुचित कार्य किया है, तुम इस पर विचार करो। मेरे विचार से तो ये मत ठीक नहीं है। यदि माता ही विष दे दे, पिता बेच दे और राजा सर्वस्व हर ले, तो फिर किससे क्या कहा जा सकता है? हे तात, जिस किसी ने भी
इस प्रकार का अनर्थकारी कार्य किया हो, उसका मुख शांति की इच्छा रखने वाले बुद्धिमान पुरुष को नहीं देखना चाहिए। ये नीति श्रुतियाँ, स्मृतियाँ तथा शास्त्रों में सर्वत्र कही गई है। मैंने उसे तुमसे कह दिया, अब तुम जैसा चाहो वैसा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, महेश्वर के मन की गति जानने वाले आपने उन कुमार से इस प्रकार का वचन कहकर मौन धारण कर लिया। तब कुमार स्कंद भी माता पिता को प्रणाम कर क्रोधाग्नि से जलते हुए शिव शिवा के मना करने पर क्रोच पर्वत पर चले गए। माता पिता ने कहा, हे कार्तिक के मना करने पर भी इस समय तुम क्यों जा रहे हो? किंतु इस प्रकार रोके जाने पर नहीं, ऐसा कहकर वे कुमार चलने लगे और बोले, हे तात, मैं अब यहाँ क्षण मात्र भी नहीं रह सकता, क्योंकि आपने मुझ पर प्रीति न कर ऐसा कपट किया है। इस प्रकार कहकर हे मुनि, दर्शन मात्र से ही सबका पाप हरने वाले कुमार कार्तिके वहाँ चले गए और तभी से वे आज भी वहीं पर हैं। कहाँ चले गए हैं? हाँ। हे देवर्षि, उसी दिन से लेकर वे शिव पुत्र कार्तिकेय कुमार ही रह गए। उनका ये नाम तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। ये शुभदायक, सब पापों को नष्ट करने वाला, पुण्य स्वरूप तथा ब्रह्मचर्य प्रदान करने वाला है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सभी देवता, ऋषि, मुनि तथा सभी तीर्थ कुमार के दर्शन के निमित्त जाते हैं। कब? पूर्णमासी के दिन। कौन सी पूर्णमासी? कार्तिक पूर्णिमा। जो कार्तिक की पूर्णमासी है ना, सब नहान करते ही नहीं करते। तो ये सभी देवता, ऋषि, मुनि तथा तीर्थ कुमार दर्शन यानी के लिए निमित्त जाते हैं। कृतिका नक्षत्र युक्त कार्तिक पूर्णिमा तिथि में जो कुमार का दर्शन करता है, कुमार कौन है? उसके पाप भस्म हो जाते हैं। ऐसे नहीं उसको कार्तिक के महीने को सब महीनों का राजा कहा गया है। उसी में तो सारे तीर्थ, सारे त्योहार हैं, सब कुछ उसी के अंदर आ जाता है और उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। स्कंद का वियोग होने पर पार्वती जी भी दुखित हुई और उन्होंने दीन होकर शिव जी से कहा, हे प्रभु, आप मेरे साथ वहाँ चलिए। तब उनको सुखी करने के लिए शंकर जी स्वयं अपने अंश से क्रोच पर्वत पर गए। वहाँ मल्लिकार्जुन नामक सुखदायक ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठित है। अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले तथा सज्जनों को शरण देने वाले शिवजी पार्वती के साथ आज भी वहाँ दिखाई पड़ते हैं। तब पार्वती सहित उन शिव को आया हुआ जानकर वे कुमार विरक्त होकर वहाँ से अन्यत्र जाने को उद्धत हो गए। तब देवताओं तथा मुनियों के बहुत प्रार्थना करने पर भी वे कार्तिकेय उस स्थान से 3 योजन दूर हटकर निवास करने लगे। हे नारद, पुत्र के स्नेह से आतुर वे दोनों शिवा शिव कुमार के दर्शन के लिए पर वहाँ जाते रहते हैं। अमावस्या के दिन वहाँ शिवजी स्वयं जाते हैं एवं पूर्णमासी के दिन पार्वती निश्चित रूप से उनके स्थान पर जाती हैं।
हे मुनीश्वर, आपने कार्तिकेय तथा गणेश का जो वृत्तांत मुझसे पूछा, मैंने वे श्रेष्ठ वृत्तांत आपसे वर्णित किया। इस कथा को सुनकर बुद्धिमान मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है और अपनी संपूर्ण अभिलषित शुभ कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। शिव पुराण की कथा सुने और माता पिता को डंडे से मारे तो उसे संपूर्ण फल प्राप्त होगा क्या? शिव पुराण की कथा सुने, संत महात्माओं के पास जाए, खूब सेवा करे, भंडारा करे और माता पिता की आत्मा को रुलाए तो उसे फल की प्राप्ति होगी? यही इसमें बताया गया है। क्यों जी माता श्री, यही बताया है ना अभी कि ये सारे तीर्थ कहाँ पर है? माता पिता के चरणों में। यही गणेश जी ने उनको बताया, माता पार्वती और शिव को, या तो इनको असत्य कर दो, वेदों को झूठा कर दो, या फिर इसको सत्य मान लो कि जब मैंने आपकी परिक्रमा की है तो सारे सब तीर्थ आ गए इसमें। तो इसीलिए कथा सुनो न सुनो, लेकिन कभी अपने माता पिता की आत्मा मत दुखाओ, और नहीं तो फिर रोज चढ़ाओ जल, वो कभी नहीं होगा समस्या का हल, कभी नहीं होगा। आप भोले बाबा पे जल मत चढ़ाओ, उनके पास जल की कमी नहीं है, लेकिन प्रातःकाल उठ करके रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है कि गुरुपित मात नवामी माता, कौन? रामचंद्र जी। क्या उनको माथा टेकने की जरूरत थी क्या? वो तो भगवान थे, लेकिन नहीं, प्रकट हुए हैं, उन्होंने माता पिता माना है। तो इसलिए माता पिता के अंदर ही सारे तीर्थ हैं। वो कहते हैं कि अगर हम ही इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे तो संसार के लोग उसको फॉलो कैसे करेंगे? तो आप कुछ करो ना करो, माता पिता की आत्मा मत दुखाओ। और जिसने अपने माता पिता की आत्मा दुखाई है, कुछ समय तो वो सुख का अनुभव करेगा, लेकिन ता जिंदगी रोता रहेगा, रोएगा और अवश्य रोएगा। ये कथा कहती है, और ये कथा हमारी और तुम्हारी सबकी है। क्योंकि तब तो हम आज्ञा का उल्लंघन कर देते, लेकिन जब कथा सुनते हैं तब हमें प्रायश्चित करने के लिए कहीं ना कहीं हमारी आत्मा कुरेती है कि हमने ऐसा बुरा किया अपने सास के साथ, ससुर के साथ, लेकिन उसका क्या फिर कुछ होगा? उनकी आत्मा तो दुखी होके गई। तो समय रहते हुए समझ जाना चाहिए, और इस कथा को स्वयं सुने, अपने बच्चों को भी अवश्य सुनवाएं, जिससे कि ये जो आज बीज बोओगे, बेशक वो नहीं सुनने हैं, अगर एक शब्द भी उनके पल्ले पड़ गया ये, तो वो आपकी आत्मा को कभी नहीं दुखाएंगे। दुखाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं दुखाएंगे। क्यों? क्योंकि आज बीज बोते हैं, चाहे 6 महीने में जाकर के फूटेगा, लेकिन फूटेगा जरूर। पूजा रोज करे जाओ मंदिर में, कथा ना सुनो, तो तुमको ये नहीं पता कि पाप क्या है और पुण्य क्या है, माता क्या है, पिता क्या है, तो उसका भी फल नहीं है। संत महात्माओं का काम है कि शिवालय तक जोड़ना, परमात्मा तक जोड़ना, और उस परमात्मा तक जोड़ने के बाद में मंदिर में जो कथाएं होती हैं, फिर मंदिर के माध्यम से फिर संतों का माध्यम,
ऐसे करके वो बदलता हुआ चला जाता है। क्योंकि जैसे ट्रेन में हर स्टेशन आते रहती है, तो उस स्टेशन पे उतर करके वो दूसरे स्टेशन पे दूसरी गाड़ी को पकड़ ले। जैसे बच्चा पढ़ता है नर्सरी से केजी से फर्स्ट से सेकंड, ऐसे बढ़ता हुआ चला जाता है, तो ऐसे ही फिर उनकी क्लासें बढ़ती हुई चली जाती हैं। इसलिए पहले तो कथा ही सुनी और कथा सुन करके फिर उस पर आचरण में लेके आएँ, अमल करें तो फल मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। जो इस कथा को पढ़ता है अथवा पढ़ाता है, सुनता है अथवा सुनाता है, वह सभी मनोरथ प्राप्त कर लेता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। यही तो हम कह रहे हैं कि आप कथा को सुने और सुन करके दूसरे को इस कथा को शेयर कर दें। कि गलती से भी अगर वो सुनेगा, इसने कथा सुन ली तो उसका भागोदय तो होगा ही होगा, ये तो है नहीं कि नहीं होगा, होगा। ब्राह्मण ब्रह्मवर्चस्वी तथा क्षत्रिय विजयी हो जाता है, वैश्य धन से संपन्न हो जाता है और शूद्र श्रेष्ठता प्राप्त कर लेता है। रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। कितना बड़ा से बड़ा रोग हो, वो रोग भी चला जाता है। उसके लिए एक चौपाई है, राम कृपा नासई सब रोगा, जो आई भांति बने संजोगा। इस चौपाई को 108 बार पढ़ करके प्रतिदिन पढ़े 108 बार, और जल में फूंक मारे, उसको पी जाए, बड़े से बड़ा रोग चला जाता है। पर मंत्र पढ़ने का कष्ट कौन करे? पी तो लेंगे पानी, लेकिन मंत्र कोई पंडित जी पढ़ के सुना दे। क्यों सुना दे? तुम्हारे क्या मुंह नहीं है क्या? बीमारी तुम्हें पंडित जी को है, जिसको है दवाई, मान लो बुखार जिसको आया वही तो टेबलेट खाएगा। ये तो है नहीं है कि बुखार किसी और को आया और टेबलेट कहते डॉक्टर खा ले तो ठीक हो जाएगा, नहीं। अगर हैं तो इसलिए 108 बार बोल करके और रोज जल पियो, सुबह पियो, चाहे शाम को पियो, चाहे रात को पियो, जल तो पीते ही रहते, लेकिन 108 बार पढ़ो और फूंक मारो और पी जाओ। ब्लड कैंसर हो, कैसा भी कहते रोग हो, गठिया बाय हो, नाना प्रकार की बीमारियां हो, सब दूर हो जाती है। बस करना हमको नहीं है, हम नहीं करोगे तो कहाँ फल मिलेगा। चलो जैसे भी आता है तो रोग से मुक्त हो जाते हैं। और भयभीत व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। कब? जब हनुमान जी का नाम लेते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। तो भय भी गया। वह मनुष्य भूत प्रेत आदि बाधाओं से पीड़ित नहीं होता। लो आ गया। जो इस कथा को सुनते हैं, क्योंकि सब कथा के अंदर ही है, बस इसे एक समुद्र है, इसमें से मोतियों को चुनना आपका काम है। ये आख्यान पाप रहित, ये पाप रहित है। क्यों? पाप तो उनको लगेगा ही नहीं। जो माता पिता के चरण छुएंगे, उनके चरणों को धो धो के पिएंगे, उनको पाप लग सकता है क्या? सारी कथा का, सारे तीर्थों का फल उनको तभी मिल जाता है जब केवल अंगूठा धो करके पी ले। केवट ने तो पिया था, ऐसे नहीं कह दिया कि तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव। उन्होंने भी तो धो करके चरण पिए थे। अरे वो तो वो थे। हम नहीं पिएंगे, मत पियो, पीने चाहिए।
शर्म अरे वो आती है। गंदगी है, अपने पैरों की गंदगी नहीं है। हाँ, अपनी लुगाई के पैरों को चाटता है जब, नहीं सब गंदगी है। गंदगी नहीं, माँ बाप के में हाँ, गंदगी है। माता पिता के पैरों के अंगूठों में ही गंदगी है। अरे गंदगी ये तुम धो लो, साबुन से धो लो, अच्छी तरीके से साफ करके उन्हें फेंक दो, फिर कहते पियो, पियो तो सही। भाई गंदगी तुम्हें ज़्यादा ही लग रही है, खूब रगड़ो। है, माता पिता ने नहीं रगड़ रगड़ करके नहवाया जब छोटे से थे? हैं, जब पोटी साफ करते थे सब पूरा ही भूल नहवा गए, देते सब थे। भूल गए, हैं, सब पैरों भूल को भी, गए। हैं, अच्छी तरीके से। और अब माता पिता के चरणों को धो करके, अरे छूने में भी शर्म लगती है, अरे राम राम करने में शर्म लगती है। हाँ, हैं, अब तो ऐसे पकड़े जाते हैं ऐसे, बस वो भी नहीं, वो भी नहीं, चुप्पी घुस जाएंगे, छाती पे लगाएंगे। चुप्पी घुस जाएंगे, हम्म, पता ही नहीं माता पिता हैं कि नहीं है। और हैं भी हैं तो चुपके से समोसे साइड में से ले जाएंगे, कहीं देख ना ले, हजम भी ना होंगे। ऐसे होता है। हाँ, अभी कल एक माता जी बता रही, हमारा लड़का आया ड्यूटी पे से, एक पिन्नी में कीनू लाया, होंगे 1-2 किलो। हमारी तरफ देखता जाए और साइड में उन पिन्नी को सरका के कहीं देख ना ले माँ, ऐसा ही होता भैया, पंडित जी, और ऐसा ही चुप्पी होता। लेकर के। हमारी छोटे वाली लड़का आता, सीधे घुस जाता अपनी तो टोली। अब क्या उन्हें फल मिलेगा? मरने के बाद में फिर पूरे भंडारे करवाएंगे, पनीर की सब्जी बनवाएंगे, फार्म हाउस में ले जाएंगे कोई सबको। देखने आ रहा क्या? हाँ, 100-150-500 लोग। फिर अरे होटल पैसे बुलवाए हमने, क्या बैटर जो आते हैं साऊ वाऊ क्या होता है, वहीं से सब्जी बन बन के आएगी। अरे बहुत अच्छा किया, अरे साहब बहुत अच्छे हैं, हमसे पूछो ना कितने अच्छे हैं। जब बीमार पड़े हुए थे, सड़ रहे थे, तब तो कोई पूछने नहीं आया, पता थी बीमार है, तब तो कोई नहीं झांका। और जब मर गए तब पूरे ड्रामा। मैं तो कल खुदे के पड़ी जीना पड़ा। तो क्या है कि उन्हें क्या कथा का फल मिलेगा, क्या उस भंडारे का फल मिलेगा, ये बताओ। सब स्वार्थ के लिए सेवा कर रहे हैं, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे कोई भी हो, सब स्वार्थ में लगे हुए, कोई मन से सेवा नहीं कर रहा। कुछ ना कुछ यह है कि इससे कुछ मिलेगा, हाँ, रुपया करवाता ना बस। और वो भी ऐसे सेवा होगी कि बस ना पूछो तो अच्छा ही है। ये कुत्ते को तो भी कहते हैं रोटी तरीके से मिलती है, लेकिन बूढ़े बुढ़ियों को उससे भी बुरी, जब तक 10 बात नहीं सुना देंगे ना, तब तक वो रोटी का टुकड़ा मिलेगा नहीं। और मिल भी गया तो वो टुकड़ा क्या है खाने में, अच्छा लगेगा? बोलो, नहीं लगेगा, अंदर जाएगा नहीं। लेकिन क्या करें, सांस चल रही है, कुछ ना कुछ तो डालना जबरदस्ती पड़ेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कथा को सुनो। है, हमें तो आप लोग ही सिखा जाते कि तुझे किसी और ने नहीं समझाना, तुझे अपने आप ही, ऐसे ही है ना कुछ, आप ही समझ, तैनू किसी और ने नहीं समझाना। तो इसलिए अपने आप को, अपने शरीर को इतना स्वस्थ रखो कि बुढ़ापा भी ये पूछे कि किधर से घुसूं, बुढ़ापा भी ये पूछे मैं किधर से घुसूं, यहाँ तो जगह ही नहीं है। अब हम कहेंगे हम तो बुढ़े हो गए, तो रोग अपने आप ही घुस जाएंगे, परेशानी शुरू हो जाएंगी। इसलिए तो कहते हैं ना, शिव का नाम लो, कृष्ण भगवान का नाम लो, राधे रानी का नाम लो, कैसे रोग आ जाएंगे।
और आ भी गए तो निकल भी जल्दी जाएंगे। तो इस आख्यान को पाप रहित यश तथा सुख को बढ़ाने वाला, ये सुख देने वाला है, दुख आएगा ही नहीं। इसलिए कथा को सुनो और दूसरे को सुनाने का भी प्रयत्न करो। हो सकता है अपने मुंह से सुना दो, कोई भी कथा है, कोई अपनी जग की व्यथा सुनाने आ रहा है, क्यों? क्योंकि वो जब तक अपनी कथा नहीं सुना लेंगे उनके पेट में दर्द रहता है, नहीं रहता। आओ बृहस्पतिवार की कथा में नहीं सुनते हो कि भैया मेरी कथा सुन लो? वो कहते अगर जब तक तेरी कथा सुनूंगा 4 हरैया जोत लूँगा। नहीं सुनता मैं, मत सुन। वो थोड़ी दूर गया, पैर पछाड़ खा करके गिर पड़े। तो कि भाई अब मैं सुनूंगा। अब बैल पछाड़ खा करके गिर गए तब सुना, तो क्या सुनने में सुनना है? बैल तो ठीक हो गई। तो वो पछाड़ खाने से पहले ही उसको सुन लिया जाए। इसलिए कथा तो कहीं भी सुनो, लेकिन सुनने का भी इतना बेनिफिट नहीं है। कितना? यहाँ से 2 शब्द सुन के गए, कुछ नहीं आता आपको। भाई गणेश जी और कार्तिकेय जी के माता पिता भोले बाबा ने सोचा कि बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी की जाए। बच्चों ने सुना, बच्चे कहने लगे पहले मेरी शादी कर दो, उनकी मेरी शादी कर दो। अब क्या करें? इतना ही बोल दो कि 7 परिक्रमा करके आ जाओ, जो पहले आ जाएगा उसकी शादी हम कर देंगे। गणेश जी बुद्धिमान थे, उन्होंने वेद शास्त्र सब पढ़ रखे थे। उन्होंने कहा कि माता पिता को आसन पर बिठाया, अब उनकी पूजा करी और परिक्रमा करके बैठ गए। उनका कि अब तुम मेरी शादी कर दो। तो उन्होंने कहा कि हाँ ऐसे थोड़ी कि पहले परिक्रमा करके आओ, बस इतनी से शॉर्टकट में बोल दो। तो उन्होंने कहा गणेश जी ने कि जो वेद शास्त्रों में जो लिखा हुआ है कि माँ के और पिता के चरणों में तीर्थ है, इसको मिथ्या कर दो। कोई बात नहीं है, हम तीर्थ करने भी चले जाएंगे। अब पार्वती जी और भोले शंकर जी इसको मिथ्या कैसे कर दें? कर सकते हैं क्या? कोई भी नहीं कर सकता। तो कार्तिकेय तो आए नहीं, भोले बाबा पार्वती ने उनकी शादी कर दी। और जब आए कार्तिकेय तब तक तो 2 पुत्र भी हो गए। क्योंकि 7 परिक्रमा करना कोई मजाक बात थोड़ी है, हैं? और वो भी पैदल। आज के समय की थोड़ी है कि चलो जी फ्लाइट से क्या सारे चक्कर काट के आ जाओ 2-4 दिन के अंदर ही। तो इसलिए पर इतनी सी कथा सुना दो, किसी को भी सुना दो, अपने पति को सुना दो, अपने बेटे को सुना दो। किसी पुराण में हमने ये सुना है, फिर देखो आपको कितना फल मिलेगा। कोई आ भी गया है ना, तुम्हें कोई आ गई है इधर उधर की बात कि भाई बहन बाद में बात करूँगी, पहले मेरी कथा सुन लो। 2-4 दिन तो आएगी, अगर उसे अच्छा लगा तो रेगुलर आएगी, और अच्छा नहीं लगा कि यार इसके पास जाऊँ क्यों मैं, सरिता के पास, पहले जो कहेगी मेरी कथा ही सुन लो। इतना मेरे पास समय नहीं कि मैं इनकी कथा सुनूं और उसके बाद में मैं अपनी कथा कहूँ। तब तक तो मेरे पेट में दर्द इतना हो जाता है कि हरे पत्ते की गोली खाऊं तो वो भी कहते असर ना करे। बात कुछ समझ आ रही है कि नहीं? तो अपने पुत्रों को अवश्य सुनाए। पहले तो अपने पुत्रों को सुनाए, अपने पति देव को। कहेंगे हाँ तू बड़ी भक्तानी है, कोई बात नहीं, सब चलेगा। लेकिन पति को अवश्य सुनाएं, अपने बेटे को जरूर सुनाएं, थोड़ी थोड़ी सब सुनाएं। तो क्या है कि जो आप सुनाओगे ना, तो कभी ना कभी वो शब्द अंकुरित तो हो उठेगा। हकीकत बात है। अब खाली जल चढ़वाए जाओ, सुंदर कांड का पाठ करवाए जाओ, क्या समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आएगा नहीं। फिर तो फॉर्मेलिटी पूरी होती चली जाएगी। ये मैंने अपने आंखों से देखा है, जो बता रहा हूँ।
कई। फिर तो क्या है कि सेवा तुम्हारी कैसे होगी? सेवा कुछ नहीं है, जब तक हाथ पैर चल रहे तब तक ठीक है, नहीं चले थोड़े बहुत भी तो फिर तो सेवा ऐसे ही है बस कि भगवान या तो इसको उठा ले या मुझे उठा ले, यही होती है। और मन में ये होता है कि इसको उठा ले, मुझे क्यों उठा ले, लेकिन सामने वाले सुनाने के लिए भगवान इसे उठा ले या मुझे उठा ले, लेकिन अंदर ये होती है कि भगवान इसी को उठा ले, मुझे ना उठा ले। तो आयु में वृद्धि करने वाला है। इस कथा को सुनने से क्या है, आयु की भी वृद्धि होती है और स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। कौन सा स्वर्ग? यही स्वर्ग है और यही नरक है। वो स्वर्ग किसने देखा? लेकिन ये स्वर्ग जब तुम्हारा सब अच्छा इच्छा हो, वही स्वर्ग है कि नहीं है? तो अतुलनीय तथा पुत्र पौत्रादि प्रदान करने वाला, पुत्र और पौत्रादि प्रदान करने वाला और मोक्षदायक शिव विषयक ज्ञान को देने वाला शिवा शिव का प्रीतिकारक तथा शिव की भक्ति को बढ़ाने वाला है। भक्ति को बढ़ाने वाला। एक तो भक्ति होती है बस हमारा हाथ टीवी में पहुंच जाए, कैमरे में हमारा हाथ पहुंच जाए, बस और कुछ नहीं है। उससे होगा क्या? कुछ नहीं होगा। तुम्हारे करोड़ों फॉलोवर्स हो जाएंगे तो क्या होगा? सारे तुम्हें कहते बचा लेंगे क्या? जब मौत आएगी बचा लेंगे क्या? कोई नहीं बचाने का। ज़्यादा 50-100 आ जाएंगे, करोड़ों फॉलोवर्स होंगे तो, लेकिन मरने के बाद आए तो आए क्या? जीते जी तो तुम्हें पूछा नहीं कैसे हो गई है, मरने के बाद फिर क्या है? फिर तो चरने ही आएंगे, चर करके हाँ जी बहुत अच्छे थे, फलाना था, और पीछे से अरे अच्छा है मर गई। तो भक्तों को तथा निष्काम मुमुक्षों को शिव जी के अद्वैत ज्ञान देने वाले कल्याणकारक तथा सदा शिव में इस आख्यान का सर्वदा श्रवण करना चाहिए, सदा श्रवण करना चाहिए। तो बोलो शंकर भगवान की हर हर